जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि आप लोगों के आने वाले फॉरेस्ट और जेल प्रहरी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे 2022 में नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 2023, यहां पर 2023 होना चाहिए कि 2023 में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो आपका होने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, BVR सुब्रमण्यम को 2023 में नीति आयोग का नया सीईओ BVR सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग जो है भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जिसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति का जो फुल फॉर्म होता है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, वर्तमान में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोज सोनी। मनोज सोनी जो हैं यह वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में जिसे संघ लोक सेवा आयोग भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे अधिक कॉलेज किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां पर पूछा गया है, नवंबर 1946 में किस योजना के कारण संविधान सभा की स्थापना हुई थी। आप लोगों से पूछा गया इनमें से किस योजना के बाद संविधान सभा की स्थापना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा की स्थापना हुई थी। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। इस दौरान भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड लिनलिथिगो था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथिगो। और कब आया था? वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके तहत संविधान सभा की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया यहां पर चीतो होना चाहिए, चीजों लिखा है। चीतों का पहला जत्था कहां से लाया गया है। आप लोगों से पूछा गया है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाए गए हैं। तो ये चीते किस देश से लाए गए हैं। तो आपका आंसर होगा नामीबिया देश से लाए गए हैं। यहां पर नामीबिया से कुल 8 चीते लाए गए हैं, जिसमें 5 मादा और 3 नर चीते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कूनो अभ्यारण्य की बात की जाए तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह श्योपुर जिलों में स्थित है और यहां से कूनो नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आप लोगों से पूछा गया है, लॉर्ड डलहौजी का सबसे प्रमुख कार्य कौन सा था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से लॉर्ड डलहौजी का सबसे प्रमुख कार्य कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। ये आपको काफी अच्छे से याद रखना है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य हड़प नीति या जो हड़प नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे किसने लागू किया था। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सतारा, झांसी, नागपुर, अवध, सिक्किम आदि राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अब यहां पर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत में प्रथम रेलवे, फर्स्ट टाइम रेलवे कब चला था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, मतदान करना जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मतदान जो है यह एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय नागरिकों का एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान जो है अधिकार देता है मतदान करने का। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे संविधान के प्रति वफादार रहना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये सभी क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, कौन सा देश 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा देश है
जो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, स्पेन। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का जो थीम देश है वह स्पेन है और इस पुस्तक मेले का जो उद्घाटन है ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। इसमें 20 देश भाग ले रहे हैं और यह एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, अमिताभ कांत ने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इसका आयोजन जो है मुंबई शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है, आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, कनाडा देश के संविधान से राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान में ली गई है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह क्वेश्चन जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, कितने देश अमेजन बेसिन को साझा करते हैं? आप लोगों से पूछा गया है कितने देश अमेजन बेसिन को साझा करते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 19 देश जो हैं यह अमेजन बेसिन को साझा करते हैं। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का 35.5% क्षेत्र अर्थात 63 लाख वर्ग किलोमीटर भाग आच्छादित करता है। अमेजन जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी जो है 1765 में प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रेरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एमपी एसआई एमपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी गवर्नमेंट की प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, एमपी आबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023, इन सभी की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग इन सभी की सभी शिफ्टों को फुल सॉल्यूशन करें, वहां से जीके जीएस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और आपके फॉरेस्ट एग्जाम के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश भी जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अभी एग्जाम का लेवल कितना ज़्यादा हाई हो चुका है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहीं से आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होने के फुल चांस है, तो आप लोग इन्हें जरूर पढ़ें। पटवारी एग्जाम की अगर आप सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एमपीजीके की बेस्ट पीडीएफ फाइल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जिसमें से एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 आबकारी और पटवारी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एमपीजीके के। तो यदि आप लोगों को यह सभी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इन पीडीएफ को पढ़ना आपके लिए जरूरी है यदि आप आने वाले एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ कहाँ स्थित है? क्या पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, इंदौर में। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संघ का जो मुख्यालय है यह इंदौर में स्थित है और यह आपका हाल ही में आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनाया गया था? मध्य प्रदेश के मांडू में जो जहाज महल स्थित है इसे किसके द्वारा बनवाया गया था, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा। मांडू का जो जहाज महल है यह सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। मांडू धार जिले में स्थित है। इसे पूर्व में मांडवगढ़, सादियाबाद या करीमाबाग शहर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है। इसके अतिरिक्त मांडू में दाई महल, जहांगीर दरवाजा और रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल, ये सभी आदि दर्शनीय स्थल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने हिंदवा धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की थी? पूछा गया आप लोगों से किस मराठा शासक ने हिंदवा धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, वीर शिवाजी ने।
मराठा शासक वीर शिवाजी ने हिंदवा धर्म उद्धारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का जो जन्म है 19 फरवरी 1630 को सिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता और माता का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। अभी हाल ही में आपके आबकारी एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा वीर शिवाजी को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदौर। इंदौर जो है यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, इट्स ए टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। तो ये इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व आर्द्र भूमि 2023 की थीम है और प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 2 फरवरी को। और इस वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या है आप देख सकते हैं, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में राजा मानसी तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि राजा मानसी तोमर एवं संगीत कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। यदि आप राजा मानसी तोमर के बारे में जानते हैं तो इसका आंसर आसानी से कर पाए होंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्वालियर। ग्वालियर के किले तथा गुजरी महल का निर्माण जो है राजा मानसी तोमर के द्वारा ही कराया गया था। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। तो राजा मानसी तोमर ने इसका निर्माण कराया, साथ ही गुजरी महल का निर्माण भी अपनी रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। और राजा मानसी तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय भी ग्वालियर में ही स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, संभाजी जो है यह शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राजकोषीय नीति के लिए कौन जिम्मेदार है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है राजकोषीय नीति के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जो है यह राजकोषीय नीति के जिम्मेदार हैं और वर्तमान समय में अगर भारत के वित्त मंत्री की बात की जाए तो वह है निर्मला सीतारमण। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है देश का पहला काला हिरण ब्लैक बक संरक्षण रिजर्व कहां खोला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रयागराज में। देश का पहला काला हिरण संरक्षण रिजर्व जो है यह प्रयागराज में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं दोस्तों। अब आपको साइंस के क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि साइंस भी एक काफी बड़ा भाग है आपके फॉरेस्ट एग्जाम के लिए। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में लार ग्रंथि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, इंफ्रा ऑर्बिटल जो है यह मनुष्य में लार ग्रंथि नहीं है। इसके अतिरिक्त पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल जो है लार ग्रंथि हैं। लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है यदि आप लोगों से पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा लार ग्रंथि से हमारे जो मानव की लार है, हमारे मुंह में पाई जाने वाली जो लार है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और मानव में जो भोजन का पाचन है वह मुख से ही शुरू होता है और भोजन के पाचन में लार सहायता करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है एक चुंबकीय क्षेत्र में मुड़े जाने पर कौन सा कण सबसे अधिक सिंक्रोट्रॉन विकिरण प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन। एक चुंबकीय क्षेत्र में मुड़े जाने पर इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक सिंक्रोट्रॉन विकिरण प्रकाश उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसकी खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, एमपी गवर्नमेंट के हर एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मिश्र धातु एक धातु और एक अन्य धातु अथवा एक धातु और अधातु के समान मिश्रण होते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि जो मिश्र धातु है वह एक धातु या एक अन्य धातु का मिश्रण होती है या तो फिर किसी एक धातु और एक अधातु का मिश्रण होती है। तो निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एक घटक जो है धातु नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस में एक घटक धातु नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है।
करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टील में जो एक घटक है वह धातु नहीं है। स्टील जो होता है लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन की मिश्र धातु होती है। और आपसे पूछा गया कि कौन सी एक धातु नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि कार्बन जो है यह धातु नहीं है। तो यही आप लोगों से पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु है जो कि एक जिसमें एक धातु घटक नहीं है, तो आंसर होगा स्टील में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वर्णांध लोग किन रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो है वह आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, लाल और हरा। लाल और हरा इसका राइट आंसर होगा। वर्णांध लोग जो है वह लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। वर्णांधता जो है एक जन्मजात रोग है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कार्बन वायुमंडल में निम्न के रूप में मौजूद होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है कार्बन जो है वायुमंडल में किस रूप में मौजूद होता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है घरों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया घरों से जो अपशिष्ट जल छोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, मल जल या सीवेज। घरों द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को मल जल या सीवेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट जिसे कहते हैं, हरित लवक की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है। यहाँ पर कार्यात्मक होना चाहिए, तो आपसे पूछा गया हरित लवक की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्वांटासम जो है यह हरित लवक की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है जब आप सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर आती है, आपसे ये पूछा गया है। राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आप लोगों से पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसे एनोड और कैथोड होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो है आप लोगों का वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सकारात्मक चार्ज एनोड और नकारात्मक चार्ज कैथोड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो कि हम आपके लिए लेकर आए थे, और यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मध्य प्रदेश में मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की पशुपति शिव मूर्ति में कितने मुख है। यह आपके आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे डेली वीडियोस देख रहे हैं तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए। जय हिंद दोस्तों।